चित्रकूट में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियां हुई शुरू। 22 नवंबर को राष्ट्रीय रामायण मेले में होगा भव्य आयोजन। 2 सत्रों में होगा आयोजन। चित्रकूट की महिमा व भारत का वास्तविक इतिहास एवं संस्कृति को लेकर होंगे व्याख्यान। त्रिदेवों की जन्मस्थली चित्रकूट धाम में 22 नवंबर को होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व के अनेक देशों से गणमान्य अतिथि आ रहे हैं। इसके साथ ही देश से भी विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों का भी यहां पर मेला लगेगा। इसी को लेकर शुक्रवार की दोपहर आनंद रिसोर्ट के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम संयोजक गोविंद नारायण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि भले ही चित्रकूट को भगवान राम की तपोस्थली के रूप में परिभाषित किया जाता हो, पर वास्तव में ये स्थली सृष्टि के आरंभ से ऋषियों की दिव्य साधना स्थली के रूप में जानी जाती है। इसी कारण से प्रयागराज के भारद्वाज मुनि ने भगवान राम को चित्रकूट भेजा था। भगवान श्री राम ने माता सीता व भ्राता लक्ष्मण सहित यहाँ पर लगभग 12 वर्ष बिताने और यहाँ पर उन्हें ऋषियों व मुनियों का संरक्षण प्राप्त हुआ। ऐसे कामदगिरी पर्वत को विश्व के धरोहर के रूप पर लाने की कवायद सम्मेलन में की जाएगी। उन्होंने कहा, आगामी 22 नवंबर को रामायण मेला परिसर पर सुबह से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिन्हें 2 सत्रों में किया जाएगा। 3 घंटे के पहले सत्र में चित्रकूट की महिमा पर संवाद व मंथन होंगे और दूसरे सत्र में भारत का वास्तविक इतिहास एवं संस्कृति पर चर्चा देश व विदेश विद्वानों के बीच होगी। इसके अलावा बुंदेलखंड के कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। धर्म का जो प्रचार हो रहा है, हमारे महाराज जी द्वारा देश विदेश से लोग आ रहे हैं। हम क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से यही अपील करेंगे कि सनातन धर्म में सम्मिलित होकर के यहाँ पर इसका लाभ उठाएं और इसका पुण्य लाभ भी लें। पैर रखकर चलने वाला जो यहाँ का ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला जो है कि इसमें जो ये फंसा हुआ है, जिसके कारण विकास नहीं हो पा रहा अपने चित्रकूट का, तो इस चित्रकूट को पहले तो मुक्त करें, इस बंधन से मुक्त करें, किसी भी तरह केंद्र शासित करें या एक प्रदेश को दे दें। एक तो ये तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये मांग भी उसमें रखी जाएगी। और दूसरी बात कि हमारे चित्रकूट का नाम हम कामदगिरी पर्वत का लेते हैं, साथ में हम माँ मंदाकिनी को, उसको हम कैसे भूल सकते हैं जो मृत प्रायसी हो गई। तो इन 2 चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए उसमें हम अपना यहाँ पर एक वो भी रखना है कि हमारे जो अतिथि आएंगे उनके सामने भी, और जो हमारे बीच में जो राजनीतिक वगैरह जो भी आए, सब ये इस बात को रखना है कि मंदाकिनी और चित्रकूट को मुक्त करें। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये जो के बंधन से मुक्त करें किसी तरह चित्रकूट को, तो अपने आप बहुत सारी समस्या का हल हो सकता है। और इसके साथ ही जो ये कार्यक्रम हो रहा है, अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, गोविंद जी की अगुवाई में जो कार्यक्रम हुआ ये होना है, तो ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है कि इससे फॉरेन से, विदेश से बहुत से अपने मेहमान आएंगे, उनके भी यहाँ पर सारी व्यवस्था का अपना एक कार्यक्रम होने जा रहा है चित्रकूट में। ये वास्तव में बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सप्त ऋषियों की संतानें हैं। दुनिया में कोई भी किसी कोने में है, उस व्यक्ति का नारा चित्रकूट पे गड़ा हुआ है। आध्यात्म ने सिद्ध किया कि जीव की उत्पत्ति चित्रकूट से हुई। सृष्टि के उत्पन्न के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया। ये आध्यात्म सिद्ध करता है। नासा ने यह सिद्ध किया 16 लाख करोड़ वर्ष पूर्व का जीवाश्म चित्रकूट में मिला, अर्थात जीव की उत्पत्ति चित्रकूट से हुई। आध्यात्मिक जो पढ़ाई इंटर तक की होती है वो चित्रकूट में होती है। चाहे महर्षि वाल्मीकि जी रहे हों, चाहे स्वामी तुलसीदास जी रहे हों, चाहे सर्वभंग ऋषि जी रहे हों, चाहे सुतीक्षण ऋषि रहे हों, चाहे मांडव ऋषि रहे हों, कोई भी ऋषि मुनि रहे हों, चाहे दोराहा बाबा जी रहे हों, वो सब चित्रकूट में तपस्या करके यहाँ से शक्ति का अर्जन किया, जो पूरी दुनिया में मान और मर्यादा का पाठ पढ़ा है। आज इसी उपलक्ष्य में अमेरिका से लोग, थाईलैंड से लोग, ऐसे विदेशों से लगभग 37 देशों के लोग चित्रकूट आ रहे हैं। इसी चित्रकूट में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग मिलकर के इस धरती को पहचाने। मैं एक इसमें उदाहरण दूंगा। सर्वभंग ऋषि जी यहाँ चित्रकूट में रहते थे
जब भगवान उनके दरवाजे पहुंचे तब प्रभु ने उनसे कहा, ऋषिवर आपने मेरी एक युग तक प्रतीक्षा किया, आखिर क्यों? सर्पंग ऋषि जी ने कहा, राम तुम चुपचाप खड़े रहो। एक ऐसे ऋषि हुए जो राम को सीधे आदेश दिए हैं। राम ने कहा, ऋषिवर मेरे अंदर कौतूहल है कि आखिर एक युग तक मेरी प्रतीक्षा किया आपने। जब इंद्र किसी समस्या में फंसते थे, आपसे राय मशविरा लेने के लिए चित्रकूट की धरती में आपके पास आते थे। आप तो मेरे मिलने के लिए किसी समय मेरे धाम में आके मिल सकते थे। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मैं इस धरती में आपसे मिलना चाहता था। भगवान राम ने कहा, ऋषिवर ऐसी धरती में है क्या? उन्होंने कहा, आपको सब मालूम है। आप जब विष्णु स्वरूप में थे, माता अनसुईया जी ने जब आपको बालक बनाया था, आपने उसी समय पूरी व्यूह चक्रव्यूह रचना रच ली थी और आप जान गए थे कि मेरे रहने के लिए चित्रकूट जगह है। आप मुआना पहले ही कर गए थे, तब आप यहां आए हैं। सत भक्त और भगवान नारायण, अगर किसी का दुनिया में मिलन हुआ है तो चित्रकूट पे हुआ है। माता अनसुईया जी आपको तीनों को बालक बनाया, ये चित्रकूट की धरती में ताकत थी, बाकी किसी धरती में ताकत नहीं थी। आपके 10वीं पीढ़ी के पहले राजा अम्बरीश को गोवध का पाप लगा था। उस समय अयोध्या का पूरा मंत्रिमंडल ऋषि मुनि बैठे थे कि आखिर इनको मुक्ति कैसे मिलेगी। तब सब लोगों ने निर्णय लिया था कि जो तीनों लोकों में जो सबसे पाक और पवित्र जगह है वहां जाके तपस्या करें। तब यहां पर आके उन्होंने तपस्या किया, जो आज अमरावती के नाम से जाना जाता है। ये भगवान राम के 11वीं पीढ़ी के पहले राजा थे। इसलिए प्रभु, मैं आपको इस धरती में आपको प्रणाम करना चाहता हूं। और वहीं से प्रणाम करके अपने शरीर को त्याग दिए। जय श्री राम, जय। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।